अभिनंदन करता हूँ। बदौलत आज मैं जो भी क्वालिफाई करता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, उनका अभूतपूर्व उसमें सहयोग है। सबका वंदन अभिनंदन करते हुए मैं इस गैनोडर्मा के को बार-बार नमन और वंदन करता हूँ। मित्रों, जितने भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, सब एक डीएक्शन के जाबाज हैं और इस स्वास्थ्य क्रांति के सब एक सिपा सालार हैं। तो कोई अपने को कम ना आके, रह गई बात, हम आज हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में भी 15 मिनट में तीनों पर थोड़ा-थोड़ा फोकस करेंगे। जो हमारे डीएक्शन का मेन मोट्टो है वो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, 3 पॉइंट है HWH। पहले एच से होता है हेल्थ, और कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, कहने के लिए ही नहीं, बहुत किताबों में लिखा गया कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ कहते सब हैं, लेकिन जब तक हेल्थ टूटता नहीं, हेल्थ जाता नहीं, किसी को है हेल्थ याद नहीं आता मित्रों। और बहुत लोग कहते हैं कि सावधानी ही सुरक्षा है। तो हम पहले एच का अर्थ बताएंगे। पहले एच का है हेल्थ। हेल्थ अगर मेंटेन है, हमारी बॉडी मेंटेन है, हमारी बॉडी मेंटेन है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शॉर्ट में दे कि हमारा जो है जन्म कैसे हुआ। माता पिता के एक सेल माँ के गर्भ में आया और टिश्यू बना। टिश्यू से जो है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से अर्गन, अर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी, यानी होल बॉडी ये बंडल ऑफ सेल। हमारी सिर के बाल से पैर के नाखून तक जितना हम कुछ हैं, नाखून है, बाल है, हड्डियां हैं, ये सब सेल हैं। और आदमी हेल्दी तभी रहता है जब उसके सारे सेल क्योर हों और हेल्दी हों। अगर हमारे सेल हेल्दी हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, सेल बीमार होंगे बॉडी बीमार होगी, सेल डेड होंगे बॉडी डेड हो जाएगी। अगर हेल्दी रहने के लिए आज के इस परिवेश में, आज का जो परिवेश है, हमारा हवा, पानी, भोजन और हमारी लाइफ स्टाइल, सबके माध्यम से हमारी बॉडी में इतनी टॉक्सिन जा रही है, इतनी टॉक्सिन जा रही है, जो टॉक्सिन जा रहे हैं, जो विषाक्त पदार्थ जा रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। जो जिस मात्रा में जा रहे हैं उतनी मात्रा में जब नहीं निकल पा रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी आर्गन में जाकर के वो क्रांति कर रहे हैं। जिस आर्गन पर ज़्यादा स्टोर हो रहे हैं, उस आर्गन में इम्बैलेंसिंग आ रही है, असंतुलन आ रहा है, और वहीं से हमको उस अंग से संबंधित हमको जो है कि कठिनाइयाँ होती हैं, जिसको हम स्कैन कराते हैं, जाँच कराते हैं। तो एक डिजीज़ का नाम दिया जाता है, एक रोग का नाम दिया जाता है। जैसे लीवर में दिक्कत हुई तो गैस बदहज़मी में अल्सर की दिक्कत आएगी, फेफड़े में है तो दमा की दिक्कत आएगी। हमारी नसों में ब्लॉकेज हुआ तो हमारी बीपी अप डाउन करेगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी। हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल अगर प्रभावित होते हैं, इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, इंसुलिन कम निकलती है, तो हमारा शुगर पूर्णतः नहीं टूट पाता, हमको इतनी पर्याप्त एनर्जी नहीं जो मिल पाती, जिसकी बदौलत हम जो है डायबिटीज के घेरे में जाते हैं। यानी कोई भी आप बीमारी लें, वो सारी बीमारियों की जड़ क्या है? हमको उपयुक्त, हमको भरपूर पोषक तत्व न मिलना, और जो भी नेचुरल तरीके के अलावा हम एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल से लगा करके जो है टॉक्सिन ले रहे हैं, इन टॉक्सिन का ओवरलोड बॉडी में होना ही बीमारी का कारण है। मित्रों, हम चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि हम डीएक्शन में आए हैं, ये है मेरी टीम है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। हमारी जो बॉडी है, जो इसमें जो है कि खरबों खरबों खरब जो सेल हैं, इसमें से बहुत सारे सेल रोज मरते हैं मित्रों, रोज मरते हैं। तो उनकी जगह पर अगर हम अच्छे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनकी जगह पर हमको रोज नए सेल बन रहे हैं, रोज नए सेल बन रहे हैं, तो हम 70, 80, 90 साल में भी हमारा फेस चमकता रहेगा, बॉडी हमेशा हमेशा एनर्जिक रहेगी। लेकिन आज पोषक तत्वों के अभाव में, ओवर टॉक्सिन की बात छोड़िए, हमारे भोजन में आज पोषक तत्वों के इतना अभाव हो गया है कि जितने रिप्लेस हो रहे हैं हमारे सेल, जितने सेल मर रहे हैं, उतने सेल डे बाय डे उनकी जगह पर नए जो है नए बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे उम्र 120 की बजाय 60 हो जाती है और 45-50 साल में बुढ़ापा जैसे दिखने लगता है मित्रों। तो कुल मिलाकर के जो हमारा हेल्थ का इशू है, अगर आज उसको हमको बचाना है, हम जो चीजें खा रहे हैं, जो चीजें ले रहे हैं, उन्हीं चीजों में हम एक जोरदार ताली चाहेंगे आप लोगों से। गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब, अद्भुत चमत्कारिक जड़ी बूटियों का राजा जिसे कहते हैं, ये हमको मिल चुका है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको मिल चुका है, तो हम इसको अपनाएं। और इसका काम क्या है, इसके 5 काम पिछली बार भी बताए थे,
पहला काम है 40 दिन में स्कैन करना, दूसरा 90 से 120 दिन में उन कचरों को ढूंढना जो कचरे हमारे कहीं कहीं स्टोर हुए हैं। तीसरा काम है फिर उसकी जो एक रिपेयरिंग करना, मरम्मत करना, जो भी वो भी 90 से 120 दिन यानी 4 महीना। और चौथा काम हमने बताया जो डिजीज हो रहा है, जो बॉडी में इम्बैलेंस आ रहा है, उन इम्बैलेंस को खत्म करने का काम 3 से 4 महीने में होता है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण काम गैनोडर्मा का है बॉडी में नई कोशिकाओं को रिजनरेट करना। बॉडी में नई कोशिकाएं रिजनरेट होती हैं, पूरी बॉडी एनर्जिक होती है, यानी 1 से 3 साल तक जो इसके आर्जिजियल स्पारुलिना नोनी को भरपूर ले ले, वो उसकी बॉडी पूरा एक बार जैसे अंदर से रिपेयरिंग हो जाएगी, सर्विसिंग हो जाएगी। इसके बाद अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व तो इतना है, जैसे हम हल्दी लेते हैं, अदरक लेते हैं, तुलसी लेते हैं, ये जो हमारे हर भोजन में है। धनिया का काम है पाचन दुरुस्त करना, हल्दी का काम है हमारे दर्द को निवारण करना, लहसुन का काम है हमारे जो है कि हृदय को मजबूती देना, अदरक का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो हल्दी अदरक में 16 तत्व 12 तत्व होते हैं, लहसुन में 18 तत्व होते हैं, तुलसी में कुल मिला करके 18 तत्व होते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन आता है जिस तेल बच्चों को बेबी ऑयल वगैरह बनता है, उसमें 140 तत्व होते हैं। लेकिन जोरदार ताली इस हमारे अद्भुत अलौकिक चमत्कारिक किंग ऑफ हर्ब में 500 से अधिक एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो हमारी होल बॉडी को क्योर करते हैं, होल बॉडी को क्योर करके एनर्जिक करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। अब इसका पाउडर ऊपर का आरजी, नीचे का जीएल। आरजी कोशिकाओं की सफाई करता है, जीएल हमारे कोशिकाओं को मजबूत करता है। मित्रों, इसी का पाउडर हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं में डाल करके डॉक्टर मंजन तेल साबुन पूरा ये हमारे अंदर आ रहा है। यदि हम अपने घर की जनरल चीजों को बदल दें, जैसे कि रोज सब बताते हैं, लोग सब जानते हैं, हम लोगों के पास जा करके इन चीजों को प्रमोट करें, कराएं। रेगुलर जो यूज करेगा वो हमेशा हेल्दी रहेगा। ये तो हुआ हमारा हेल्थ का सेक्टर। अब आते हैं वेल्थ का। अगर वेल्थ लेना है तो हमको इसको घर घर जा करके प्रमोट करना है, लोगों के जीवन में, लोगों के दैनिक जीवन में नॉर्मल चीजों को हमको डालना है। जैसा कि कल की मीटिंग में अशोक सर पूछे थे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम घर घर दे सकते हैं और जो है हम जो है लोगों के आसानी से कम पैसे में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कल का बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया था, बहुत बेहतरीन उत्तर दिया था। चाय पेस्ट साबुन, चाय पेस्ट साबुन, ये 3 चीज ऐसे हैं। और तेल शैम्पू जो हर घर की जरूरत है, हर मेंबर की जरूरत है। और 1 चम्मच चाय हमारा 3 से 4 रुपए का पड़ता है। 1 चम्मच चाय में 5 लीटर पानी बनेगा और घर के हर मेंबर को हम 4-5 रुपए में गैनोडर्मा दे सकते हैं। मंजन अगर हम लेते हैं, एक आदमी मंजन करता है 3 से 4 रुपए का पड़ेगा और हर आदमी मंजन करेगा। अगर देखा जाए औसतन हमारा चाय पेस्ट साबुन पर डे अगर किसी घर में देखा जाए तो 15 से 20 रुपए का ही खर्च होता है और हर आदमी को गैनोडर्मा मिलता है। अब आ जाए वेल्थ हमको कैसे मिलेगा। वेल्थ के लिए जब भी हम कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो हमको वहां की उसकी प्रोफाइल देखना चाहिए, उसकी गुणवत्ता देखनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट देखना चाहिए, उसके लाइफ को देखना चाहिए, उसकी लाइफ क्या है। तो गैनोडर्मा आज हम लोग अगर हमको मिला है डिजेक्शन के माध्यम से, तो डिजेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहा जाता है मित्रों। और हम आज जो है कि इसके माध्यम से अपने को एक ऐसे स्थान पर स्थापित कर सकते हैं जहां पीढ़ी दर पीढ़ी तक हम इसको ले चल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है गैनोडर्मा का क्या मतलब है, डिजेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, उसमें एक छोटी सी कहानी आएगी। एक राजा थे, एक राजा ऐसे जो है कि प्रतापी राजा थे और बहुत मशहूर थे। और वो जब किसी को बुलाकर कोई गीत सुनते थे, किसी के काम से प्रभावित होते थे, तो उनका यह कहना था कि अगर मैं वाह वाह कह दूंगा, मैं वाह वाह कह दूंगा तो सामने वाले को जिसकी प्रशंसा मैं वाह कह दिया उसकी 100 स्वर्ण मुद्राएं एक ही एक पोटली बना करके दे दीजिएगा। और ये उनका नियम था। उनके मंत्री और जो भी उनके सामने रहते थे वो लोग जो है कि हमेशा अलर्ट रहते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए और वहां गए,
काफी दूर निकल गए, जंगल में एक कुटिया देखे। कुटिया के बगल में एक 80 साल का साधु, 80 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर से कुछ दूर कुटिया में, जंगल में उसकी कुटिया थी, उसका परिवार था, बगल में एक पेड़ लगा रहे थे आम का। और राजा साहब नजदीक जब पहुंचे, देखे तो कई पेड़ आम के लगाए और लगा रहे थे। उन्होंने पूछा, दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? कहा पेड़ लगा रहा हूँ। कहा आपकी अवस्था कितनी है? कहा मेरी अवस्था इसमें 80 साल है। तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ फल कब देगा? कहा ये पेड़ 8 से 10 साल में फलना शुरू होगा, लेकिन पूर्णतः फल 15 से 20 साल में ये अच्छा फल देने लगेगा। कहा आपकी क्या उम्मीद है? आज 80 साल के आप हैं और आप 15 से 20 साल के बाद ये फल देगा, उसमें आप जो है कि 95 और 100 साल के आसपास रहेंगे। क्या आपको उम्मीद है कि आप इतने दिन जीवित रहेंगे? तो उस वृद्ध आदमी ने कहा कि राजा साहब, ये तो नहीं पता कि मैं उतने दिन तक जीवित रहूंगा, लेकिन मैं ये पेड़ लगा रहा हूँ। कहा ये पेड़ आप क्यों लगा रहे हैं? इसका जब आप फल नहीं पाएंगे तो इस पेड़ को क्यों लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये अगल बगल आप जो पेड़ देख रहे हैं ना, इस पेड़ को हमने नहीं लगाया था। इस पेड़ को हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के पिताजी लगाए थे, जिनके फल को आज हम लोग खा रहे हैं। और इसलिए मैं इस पेड़ को लगा रहा हूँ। आज मैं इस पेड़ को लगा दे रहा हूँ, कल हमारे बेटे, हमारे बेटे के बेटे, यानी हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ियां आएंगी। तो राजा ने कहा कि अरे वाह, क्या अच्छी सोच है। तो उन्होंने कह दिया, क्या अच्छी सोच है। वाह जब कहे, उनके जो मंत्री थे, जो एक 100 स्वर्ण मुद्राओं की जो है कि एक पुटली उस व्यक्ति को थिमा दी। और इसके बाद जब 100 मुद्रा पा गया वो, अरे कहे वाह, क्या समझदार राजा हैं, क्या दानी राजा हैं, आपका स्वभाव इतना अच्छा है। हाँ, तो उन्होंने फिर वाह कह दिए, 2 बार वाह कह दिए, वाह वाह। राजा ने पुनः वाह वाह 2 बार किया तो 2 पटली और मिल गई। उन्होंने कहा कि राजा साहब, आप फल की बात कर रहे थे, तो अभी फल हमको 10 साल बाद मिलने वाला था पेड़ लगाने का, लेकिन वो फल तो आपके द्वारा ही हमको दे दिया गया। एक बार 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक बार 200 स्वर्ण मुद्राएं। तो इस प्रकार से हमको जो फल 10 साल बाद मिलने चाहिए थे, वो फल तो हमको अभी मिल गया। और जो मैं पेड़ लगा रहा हूँ, इससे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि लोग इसका लाभ लेंगे। तो हम आज डिएक्शन कर रहे हैं, अपने हेल्थ तो मेंटेन करके जीवन में आनंद ले रहे हैं। आने वाली उन पीढ़ियों को हम एक जो है कि ऐसा पेड़ लगा कर जा रहे हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो हमेशा इसका फल चखेंगी और हमको भी याद करेंगी, अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी वो भी मजबूती देकर जाएंगे। ये रहा हमारा हेल्थ सेक्टर। अब इस एक ऐसा जो है कि ये समुद्र है, एक ऐसा समुद्र है ये, इसमें से जितना जो चाहे उतना जो है कि धन ले सकता है, चाहे चम्मच से, चाहे बाल्टी से, चाहे जो है कि वो पाइप लगा करके ले सकता है। अब इच्छा किसकी है? वो डिएक्शन के इस प्लेटफॉर्म से, इस सागर से, अथाह सागर से जितना लेना चाहता है उतना वेल्थ ले सकता है। अन्य मीटिंगों में उन वेल्थ को आप सुन सकते हैं। और आज हमारा जो चैप्टर था मुख्य करके फेस ऑफ डिएक्शन, तो इस महीने में फेस ऑफ डिएक्शन का जो टारगेट है, मैं उसको 20 तारीख को अचीव किया। थोड़ा बहुत पॉइंट कम था तो कल हमने उसको पूर्ण कर लिया। इसके लिए आप सबके से सीख करके जो मैंने अचीव किया, आप सब इसके बधाई के पात्र हैं। आपकी डेली की मीटिंग में हम लोग आप लोगों से प्रेरित होते रहते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि फेस ऑफ डिएक्शन के साथ साथ 3 छोटे-छोटे और हमारे इस महीने में ऑफर हैं, जो कि जो और ऑफर है वो हमारे फेस ऑफ डिएक्शन में कैसे सपोर्टर हैं, इस बात पर भी हमको चर्चा करनी है। जैसे हमारा पहला ऑफर चल रहा है प्रोडक्ट पर। हमारा पहला ऑफर है कि अगर कोई ओल्ड मेंबर है जो 1 अगस्त के पहले का जुड़ा हुआ है, यदि वह 3500 पीवी करेगा तो इस फॉर्मूला 120 उसको मिलेगा 3500 पीवी में। और यदि वह 5000 पीवी इस महीने में करेगा लास्ट तक, उसे बड़ा स्पार्मुला मिलेगा। यदि वह 5000 पीवी कर लेता है तो बड़ा स्पार्मुला तो मिलेगा ही, साथ साथ में उसको
एक कैलेंडर भी फ्री मिल जाएगा। तो ये 5000 पीबी करने पर 1260 का स्पारुलिना और एक कैलेंडर अचीव होगा। और अगर 5000 पीबी करते हैं तो एक लाइन क्लियर हो जाएगी। अगर हम किसी अपने डाउन लाइन में किसी से करवाते हैं मोटिवेट करके 5000 पीबी करके, वो बड़ा स्पारुलिना भी प्राप्त करेगा, साथ साथ में वह जो है कि कैलेंडर भी पाएगा। और हमारा एक मेंबर, हमारे फेस ऑफ रिएक्शन की 6 लाइनें जो होंगी उसमें एक लाइन क्लियर हो जाएगी, इसको जानते रहें। और दूसरा है कि यदि हमारे 6 डायरेक्ट, हम अपने 6 डायरेक्ट लोगों को 1000 पीबी इस महीने में करा देते हैं तो हमको डायरी मिलेगी। और या तो 3 नए लोगों को ज्वाइन करा करके 1000 पीबी करा दें तब भी हमको डायरी मिलेगी। एक कंडीशन हुई। फिर आते हैं सेकंड पर, न्यू ज्वाइनिंग पर। न्यू ज्वाइनिंग में है कि कोई 1 अगस्त के बाद जुड़ा हुआ है, 1200 पीबी करता है, उसे सोप मिलेगा। 1500 पीबी पर छोटा स्पारुलिना मिलेगा और 3000 पीबी पर बड़ा स्पारुलिना मिलेगा। मित्रों, ये ऑफर आकर के फेस ऑफ रिएक्शन को क्वालिफाई करने के लिए एक बड़ा सुनहला मौका मिल गया। अब इसको बताएं कि फेस ऑफ रिएक्शन की शर्तें क्या है और उसमें काम कैसे करेगा। फेस ऑफ रिएक्शन की पहली 3 पॉइंट है, 1, 2, 3। और पॉइंट नंबर 3 के तीन पार्ट हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं। फेस ऑफ रिएक्शन अगर क्वालिफाई करना है तो ये 2 महीने का प्लान है, नवंबर और दिसंबर का। नवंबर और दिसंबर में जो फेस ऑफ रिएक्शन कर रहा है वह अपनी पर्सनल पीबी 3-3000 करेगा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 को लेते हैं। नंबर 2 में हम जो फेस ऑफ रिएक्शन क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी 6 लाइन होनी चाहिए। 6 डायरेक्ट लाइनों में मिनिमम 5-5000 पीबी होनी चाहिए। वह पीबी चाहे पर्सनल उनकी आईडी पर उनके डायरेक्ट वाले मेंबर चाहे पर्सनल पर करें, चाहे उनके डेप्थ में, चाहे जितने भी डेप्थ में जाए 5000 पीबी करना है, चाहे जिस जनरेशन में करें, लेकिन वो डायरेक्ट 5 लाइनों से 5-5000, 6 लाइनों से 5-5000 पीबी हो। तो 6 लाइन से 5-5000 पीबी, ये हो गया सेकंड। और थर्ड स्टेप में आइए। थर्ड में ए और बी 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन में है कि जो व्यक्ति अपनी पर्सनल 3000 पीबी किया और अपने 6 लाइन में 5-5000 पीबी को जनरेट कर रहा है, वो नवंबर महीने में उसके 30 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो बोनस अचीवर हों, जो बोनस प्राप्त करें। मित्रों, आप सब जानते हैं कि बोनस कौन प्राप्त करता है। 999 पीबी करने वाला हमारा यूजर होता है। जस्ट जो ही 1000 से ओवर पीबी होती है वो अब जो है कि बोनस प्राप्त करने की कंडीशन में होता है। तो मिनिमम 1000 पीबी वाले 30 मेंबर हो, मैक्सिमम जो भी पीबी बनवा दें उसमें कोई बंधन नहीं है। तो 30 मेंबर हमारे नवंबर में बोनस प्राप्त करने वाले हों। और यही दिसंबर के महीने में सारी कंडीशन वही है। अपना पर्सनल 3000, अब आपके जो मेंबर हैं 6 मेंबर की 5-5000 पीबी। और दिसंबर माह में हमारे बोनस अचीवर की संख्या 40 होनी चाहिए। एक कंडीशन हो गई ए। नंबर 3 का एक कंडीशन हो गया। अब इसमें बी है। बी अगर हम क्वालिफाई करते हैं, यदि हमारी 5 डायरेक्ट लाइनों में अगर हमारे फेस ऑफ रिएक्शन क्वालिफाई कर लेते हैं, 5 डायरेक्ट लाइनें भी करती हैं, हम यहाँ ऑटो कट जो है कि क्वालिफायर माने जाएंगे और हमको कंपनी फेस ऑफ रिएक्शन क्वालिफायर से कुछ बेहतर करेगी। अच्छा, फेस ऑफ रिएक्शन अगर हम क्वालिफाई करते हैं, कंपनी हमको क्या क्या देगी, थोड़ा उस पर भी हम फोकस करेंगे कि कंपनी द्वारा हमें मिलेगा क्या। तो तीनों कंडीशन सबको समझ में आ गया होगा। पहला है 3000 पीबी करना, दूसरा है 6 मेंबरों से 5-5000 पीबी कराना, तीसरे में है नवंबर में 30 मेंबर हमारे जो है कि बोनस अचीवर हों और दिसंबर में 40 मेंबर। बी कंडीशन है अगर 5 लाइनें हमारी क्वालिफाई होती हैं ऑटो कट तो हम माने जाएंगे। और कंपनी क्या देगी उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि जो फेस ऑफ रिएक्शन क्वालिफाई करेगा, कंपनी उनको 5 स्टार सेमिनार यानी 5 स्टार के समकक्ष किसी होटल में ले जाकर के लंच कराएगी। और दूसरा जो है कि दूसरा पॉइंट होगा,
अगर जो भी क्वालिफाई करता है उसकी फोटो, हमारी इंटरनेशनल पत्रिकाएं होती हैं, लेटर्स होते हैं, उनमें उनकी फोटो लगेगी। और तीसरा कंडीशन है कि जो भी ये क्वालिफाई करेगा उसको 200 अगले साल के लिए 200 ऐसे हमारे मेंबर चुने जाते हैं जो नेशनल स्पीकर होते हैं या इंटरनेशनल स्पीकर होते हैं। उन नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर के रूप में हमारे इन लोगों का चयन हो सकता है। और चौथा पॉइंट है, जो व्यक्ति नंबर 3 के बी को क्वालिफाई करता है, यानी नंबर 3 में ए और बी कंडीशन था, बी कंडीशन में यानी जो ऑटो कट क्वालिफायर होगा, कंपनी उसको एक अच्छे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में उनको आने और जाने का हवाई टिकट फ्री में दे करके पूरा प्रोग्राम अटेंड कराएगी। मित्रों, ये इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना सुनहला मौका है हमारे लिए। हम फेस ऑफ डिडक्शन को अगर क्वालिफाई करते हैं तो ये तत्काल चीजें जो हमको मिल रही हैं वो तो मिल ही रही हैं, लेकिन जब हमारी कोई बिल्डिंग बनती है, हम कोई भवन बनाते हैं, उसमें जो पिलर होते हैं, जितना मजबूत हमारा पिलर होता है उतना ही हमारी बिल्डिंग जो है कि मजबूत होती है, उतनी टिकाऊ होती है, उतनी दिन तक बिल्डिंग चलती है। तो अगर हम फेस ऑफ डिडक्शन कर रहे हैं तो ये हमारा पिलर बन गया, हमारी एक नींव पड़ जा रही है। हमारी जो 6 लाइनें एक्टिव हो रही हैं उसमें 5-5 हजार पीबीयां हैं। अब वो 5 हजार पीबी चाहे एक मेंबर से हो, चाहे जो है कि कई मेंबर से हो, तो वो अगर हम 5-5 लोगों में 6 लोग हमारे हो रहे हैं, 5 लोग हो रहे हैं, 5000 पीबीओ में नई जनरेशन डाल दे रहे हैं, यानी 6 लाइनों में हम 5-5 लोगों को 1-1 हजार पीबी करके अगर नया भी डाल दे रहे हैं, तो हमारी कंडीशन ये होगी। जैसे भी हम स्वास्थ्य बताते समय एक बात बताए थे, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल डेली मरते हैं। अगर डेली उतने सेल बन रहे हैं, हम युवा दिखते हैं, हमारा चेहरा शानदार दिखता है, चेहरे में लाइट रहती है, तो डिडक्शन में बहुत सारे लोग पहले से जुड़कर पड़े हैं मित्रों, और वो अपनी जगह पर सेम पड़े हैं। उनका मिशन, उनका टारगेट, उनका एम नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, अपने पुराने मेंबरों पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, पुराने मेंबरों को ही बार बार कहते हैं और वो हमसे भागते हैं, हम उनका पीछा करते हैं मित्रों। इससे हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो तो हमको देख करके भी नमस्ते भी करना बंद कर देता है। तो हमको सबसे बड़ा फेस ऑफ डिडक्शन के माध्यम से मौका मिला कि हम 30 और 40 मेंबर को यदि इन दोनों महीनों में नए लगा लेते हैं, नए 40 मेंबर, अगर हम 40 मेंबर के बजाय अगर मान लीजिए हमारे 15-20 लोग पुराने हैं, पुराने 1-1 हजार करते हैं, हम 20 अगर नए कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे, तो हमारी जो कोशिकाएं मर गई हैं, जो हमारे मेंबर बैठ गए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह पर हम जो नए मेंबर को अगर हम ला रहे हैं, अपने उन टीम के लीडरों के माध्यम से, जो हमारे 6 लाइनें थी उनका सपोर्ट मिल रहा है, उनके सपोर्ट से अगर हम 6 लाइनों को 5-5 लोगों को ला रहे हैं तो 6-5 30 होते हैं, और यहीं से हम पुनः अपने बिजनेस में हम ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, ये आगे बढ़ने का बहुत सुनहला मौका है। और फिर एक छोटी सी हमारी कहानी इस पर है। एक राजा थे, वो किसी को बुला करके कविता सुनते थे, गाना सुनते थे, जो भी सुनते थे बड़े प्रसन्न होते थे। तो उनको वो इनाम कैसे देते थे, अपने सिर में ऐसे हाथ डालते थे, ऐसे झटकते थे, जितने बाल आते थे उतनी मुद्राएं देते थे। राजेंद्र, उन्होंने एक गीत को सुनाया और उस गीत को सुन करके राजा जी अति प्रसन्न हो गए और बड़ा वाह वाह किए। उन्होंने कहा, वही अपना नियम, ऐसे हाथ फेरे, पूरा फेर करके झटके, एक बाल निकला। कहें, कवि महोदय, आपकी गीत तो बहुत अच्छी रही, आप बड़े सराहनीय गीत है, मैं एकदम प्रसन्न हो गया, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि आपकी किस्मत से एक ही बाल निकला। वो हम लोगों जैसे वो जाबाज थे। उन्होंने कहा, राजा साहब, मेरी किस्मत नहीं खराब है, मेरी किस्मत नहीं खराब है। अगर हमको अपनी किस्मत का आकलन करने दीजिए तो अपने सर के, अपने बाल में हमारा हाथ डालने दीजिए, हमारा हाथ डालने दीजिए, और मैं खींचूंगा, तब देखिए कि कितना बाल निकलता है। मित्रों, ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। हमारी किस्मत का निर्माता मैं खुद हूँ, हमारी किस्मत कोई नहीं बनाता। चाहे आप जिसको भी मानते हो, कोई देवी देवता कोई भी हो, अपनी किस्मत के निर्माता हम खुद हैं।
हम जो विचार रखते हैं, अपने विचार से ही हम अपने बॉडी का संचालन, अपने कार्य का संचालन करते हैं। हम कैसा सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। हमारी संगत किन लोगों से है? अगर हम अच्छी संगत करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, तो निश्चित है कि हम एक दिन अच्छे बन जाएंगे। आज धीरू भाई अंबानी का नाम हम लोग सुनते हैं। धीरू भाई अंबानी की एक छोटी सी कहानी है। वो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे। वो छोटी मोटी सी नौकरी होती है पेट्रोल पंप पर, और जो भी अगर परिचित होंगे पेट्रोल पंप कर्मियों से, वो 12 घंटे तक पेट्रोल पंप पर खड़े रहते हैं। 12 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है और पूरा दिन खड़े होते हैं। वहां पर कोई कुर्सी नहीं होती मित्रों। हमारे कई मित्र हैं जो कि जाकर पेट्रोल पंप पर, मैं देखता हूँ, हमारे परिचित हैं जहां मैं पढ़ाता हूँ, वो लोग बेचारे दिन भर खड़े होते हैं। 8 बजे सुबह खड़े होंगे, 8 बजे रात को छोड़ेंगे। कुर्सी भी वहां नहीं दी जाती है। ऐसे धीरू भाई अंबानी थे। लेकिन वो इस काम को करते हुए उनके मन में सोच आ गई, हमको अमीर बनना है। वो उस समय जब ये निकलते थे, बगल में एक 5 स्टार होटल हुआ करता था। उस होटल में के बगल में एक बियर होता था, बियर बार, जहां चाय मिलती थी। उस चाय पीने वालों को उस समय की चाय 50 रुपए में मिलती थी, और जाते थे वहां बैठते थे और एक चाय ऑर्डर करते थे। वो चाय पीने नहीं जाते थे मित्रों, वो वहां बैठ करके देखते थे कि जो बड़े बड़े लोग वहां आते हैं। उस समय 50 रुपए की चाय, आज अगर देखा जाए तो कई हजार होगा। उस चाय को रख करके सामने ऐसे कप रखते थे और बैठे रहते थे। जो लोग वहां बातें करते थे उसको बड़े केयरफुल होकर के सुनते थे। बातों को सुनना, डेली वही करते थे। कुल मिला करके वो ऐसे लोगों की संगत किए, अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों की संगत किए, और अपना वहां से उन्होंने नए ढंग से अपने को विकसित किया, और दुनिया के एक अच्छे अच्छे जो है कि मैं पूंजीपति के रूप में वो पूरे जीवन को गुजारे। एक अच्छी पूंजी इकट्ठा किए मित्रों। लेकिन अभी हमने बताया हेल्थ और वेल्थ 2 सेक्टर होता है। वेल्थ तो प्राप्त कर लिए, लेकिन हेल्थ सेक्टर में वो अपना डैमेज कर दिए, और लास्ट में वो शुगर और बीपी के रोगी होते हुए एक्सपायर किए बहुत दवा कराने के बाद। तो आप लोग कितने लकी हैं, आप अगर संगत कितनी अच्छे कर रहे हैं। रोज टीएलएस में आते हैं, अशोक जी के मीठी मीठी बाड़ियों से हम लोग रोज अपने को कुछ न कुछ रसास्वादन लेते हैं। और हमारे तमाम स्पीकर हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, कुशवाहा जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और एक मीठी मीठी बाड़ी में जो है कि सीमा जी, जो मोटिवेशन मैं देखता हूँ, लगता है कि उनकी हमेशा उनकी बातों से रस जैसा निकलता रहता है। ऐसे हमारे तमाम स्पीकर हैं जो अपनी मीठी सुरीली कोकिल कंठ से हम लोगों को अपने अनुभव को शेयर करते रहते हैं मित्रों। तो जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे, अगर हम अपनी संगत को बदलेंगे, तो रंगत निश्चित बदल जाएगी। इसको ठानना हमको है। जब जो ठान लिया, जो मान लिया, मानना तो बहुत लोग मान लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मानने से कुछ नहीं होता, ठानना पड़ता है मित्रों। और जब हम ठान लेते हैं, जो ठान लिया, तो अपने लक्ष्य को निश्चित है वो प्राप्त कर जाता है। तो हमको ठानना पड़ेगा। तो हम पुनः सबका बंधन अभिनंदन करते हैं। और एक छोटी सी कहानी मेरी और है, मोटिवेशनल कहानी है। लोग कहते हैं कि ये नहीं होगा। एक जूता की फैक्ट्री का मालिक अपने तमाम ऐसे, जैसे दवा में होते हैं, एमआर होते हैं, ऐसे जूता के प्रचारक, हर कंपनियों के अपने प्रोडक्ट के प्रचारक होते हैं। तो उन्होंने हमारे जैसे भारत केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, जो समुद्र के बाहर है, समुद्र में है, हम इंडिया के बाहर हैं। ऐसे अंडमान निकोबार पर भेज दिया, जाइए वहां पर जो है कि जूते का प्रचार करके आइए। वो व्यक्ति वहां जाता है, और शायद